नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। बड़ौदा विधानसभा सीट से हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल हैं। इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। अभी 2 दिन में जो है चुनाव जो है दूर है और क्या बोलते हैं, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। नमस्कार सर। मैं नमस्कार, निर्दलीय नहीं हूँ, मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ। पंचायत उम्मीदवार हैं सर। अब ये चुनाव जो है 2 दिन दूर है, क्या लग रहा है अब आपको? एकदम से जनता का रुख बदल गया, पार्टी से टिकट नहीं मिला, इतने टाइम से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। ये जन सैलाब जो उमड़ा है, जी इसका ओपिनियन ली है आपने? पूरा बड़ौदा हल्का की जनता जी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे मेरे को वोटिंग कर रही है और 5 तारीख को वोट डाल के 8 तारीख को मेरे को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सर, आपको लग रहा है कि अकेले मतलब पार्टी से बाहर होने के बाद अलग से चुनाव लड़ने के लिए मतलब आप जैसे अलग से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा और जो विपक्ष पार्टी का उसको फायदा मिलेगा इससे? किसी को नुकसान फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा हल्का की जनता ने मेरे को नुमाइंदा बनाया है, मेरे को फायदा हुआ अब और मैं विधानसभा में जाऊंगा। जी सर, अब पार्टी से अलग होने के बाद क्या चुनौतियां देखने को मिली आपको? चुनौतियाँ कुछ भी नहीं है, ये बड़ौदा हल्का के लोगों ने मेरे को सिर पे बिठाया, अंतरात्मा की आवाज़ से मेरे को आशीर्वाद दिया है। जो चुनौतियाँ थी बड़ौदा हल्का की जनता ने सभी चुनौतियों को ख़त्म करते हुए और मेरे को आगे बढ़ने का प्रेरित किया। आप जैसे सर जनता के बीच में जाते हैं, उनसे उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो आपको यहाँ से प्रमुख समस्या क्या लगी और उसका समाधान आप कैसे प्रमुख करेंगे? समस्या तो हमारे बड़ौदा हल्का में बहुत सारी प्रमुख समस्याएँ हैं। क्या समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा कहाँ उजागर हो रही है कहीं आपके आगे? फ्लड अफेक्टेड एरिया है, कहीं लो वाटर है अफेक्टेड है, कहीं एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कहीं चिकित्सा संबंध नहीं है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा धंधा है, गांव में पानी नहीं, बहुत से गांव में तो पानी पीने के लिए हमारी माताओं तथा बहनों को सबसे बाहर से पानी लाना पड़ता है और माताएं पता बहनें मेरी दिक्कत में होती तो हमारे को दिक्कत होती है इस बात की। बड़ौदा हल्के से खासकर आप खतूरा गांव आपका पैतृक गांव है, लेकिन बड़ौदा हल्के से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको जनता का समर्थन जुटाने में कितनी मेहनत लगी? या मेरे को मेरा पैतृक गांव, मेरा जन्म स्थली कथोरा गांव है, मेरा कर्म स्थली पूरा बड़ौदा हल्का है। मेरे सामने एक भी कोई चुनौती नहीं आई, एक भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बड़ौदा हल्का ने अपने आप सारी चुनौतियां, सारी दुख दिक्कत अपने ऊपर ले ली हैं और मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। इंदुराज नरवाल को अपना कितना प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? मैं प्रतिद्वंदी किसी को मानता ही नहीं, मैं तो नंबर 1 पे हूँ, उनकी है लड़ाई, नंबर 2 नंबर 3 की उनकी अपनी लड़ाई है। आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस बार के? मुद्दे बताया था तो जो लोगों की विजन है बड़ौदा हल्का के, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है, सबसे बड़ी दिक्कत गांव में पानी पीने की है और एजुकेशन की है, चिकित्सा की है और बहुत सारी जो गांव में जो हमारे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, बिजली पानी की बड़ी समस्या होती है। हम हर गांव में जाके, एक गांव में जाके हर आदमी की, हर गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम तो करेंगे। आपकी बड़ौदा हल्के से प्राथमिकता ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर आप काम करेंगे? अगेन प्लीज। मैं कह रही हूँ सर कि आपकी प्राथमिकता यही है ना बड़ौदा हल्के से, कि आप शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारी जो मैंने बताई है उन्हीं पे कार्य अभी करेंगे। आपने अपने भाषण में कहा था कि आप यहाँ बड़ौदा हल्के में एक भी जो है कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई शिक्षण स्थान बड़ा नहीं है। ये वो बेरोजगारी का तो सबसे बड़ा दिक्कत है, वो ही लगाने का काम करेंगे। आपने यहाँ पे अब अपने भाषण में IIMT बनाने की बात कही थी। IMT भी बनाएंगे, दूसरी इंडस्ट्री भी लगाएंगे और जो हमारे बड़ौदा हल्का के बेरोजगार युवा साथी हैं उनको हर जगह काम मिले। ठीक। कपूर नरवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, राम राम जी। प्रधान जी, ये हमारे राजेंद्र सिंह कुंडू बुटाना 12 के प्रधान हैं। बोलो जी। जो ये जनता प्यार आप सवाल करे डॉक्टर साहब से हम सुन रही है सारी जनता। डॉक्टर साहब का चुनाव कठिनाइयों से भरा नहीं है, फूलों से भरा है। जो जनता खुद चुनाव लड़ती है, डॉक्टर साहब को तकलीफ किस चीज़ की होती? जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो एक तरफा लड़ती है और डॉक्टर साहब को विजयी बनाने का काम करेगी और चंडीगढ़ पहुँचाने का काम करेगी, इसी लिए कहते हैं। तो साफ साफ बड़ौदा हल्के से एक तरफा माहौल देखने को मिला। आप देख रहे हैं पब्लिक अपने आप आती है, कोई भीड़ लेके आई हुई भीड़ नहीं है, ट्रैक्टर से आई हुई भीड़ है। ये अपने आप आती है, किसी को बुलाने से नहीं आती।
तो इस बार इसका चुनाव तो ये अपने आप ने यहीं देख लिया। ये जो जन सैलाब इनके लिए था, हाँ। आपको सर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इस भीड़ से, अपनी ही भीड़ से बाहर निकलने में? मेरे को 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे आपको। जी ऐसा है, हमारी पूरी बड़ौदा हल्का की जनता ने डॉक्टर साहब को पूरा आशीर्वाद दे दिया। डॉक्टर साहब को पलकों में बिठा लिया। यहाँ से डॉक्टर साहब बड़ौदा हल्का से कम 50,000 से 90,000 हमारी वोट होंगी और कुल 1,30,000 पोल होंगी, बाकी सभी की हैं। हमारी जनता किसी की कितनी आएंगे, हमारी 90,000 हैं डॉक्टर साहब की। मैम आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि भाई टिकट नहीं मिली पार्टी की। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को टिकट दी है हमारी बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी ने। जो पूरी बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी इकट्ठी हो गए, इन्होंने डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को अपनी टिकट दी, अपनी भाईचारे की टिकट दी है। 36 बिरादरी जो है वो इनको ज़बरदस्ती इनको इलेक्शन लड़वाया है और 50% लोगों को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 30 साल का इनका सामाजिक सफ़र रहा है, 50% लोगों को बाई नेम जानते हैं और इनको एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का पता है कि भाई किस गांव में, किस गली में, किसका मकान कहाँ पे है और किसको क्या तकलीफ है। तो इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस गांव में गए, आशा से अधिक कैसे, किसी गांव में 500 आदमियों का गांव है, वहाँ पे 800 मिले, क्यों, साथ में लेडीज़ भी और बच्चे भी मिले। तो उन्होंने सर पलकों पे बैठाया है और आज की भीड़ से आप भी अनुमान लगा पाई होंगी कि डॉक्टर साहब का प्यार प्रेम कितना है। एक एक समस्या का इन्होंने पता है। पीछे भी गई सरकारों ने, जो हाल सरकारों ने, उन्होंने भी IMT बनाने की बात करी थी, भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर हम बढ़ाएं। हमारी तहसील सबसे पुरानी तहसील है, ये बड़ौदा हल्का पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों आज तक रोजगार के लिए कोई साधन मुहैया नहीं कराया गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई आप लोगों ने मेरे को MLA तो बना दिया, लेकिन जो भी मेरे से कोई भी पार्टी वाला संपर्क करेगा, मेरी पहली मांग ये होगी कि भाई बड़ौदा हल्का में IMT बनाई जाए, जिससे हमारे सभी गरीब गुरबों हर एक भाई को रोजगार मिल सके और हमारी ज़मीनों के भाव ऊपर बढ़ सके। ये मुख्य मांग है। तो मैडम मैं बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ और आप अपनी आंखों से भी देख चुके हो कि ये ना तो कोई संघर्ष करना पड़ा, ना कोई खर्चा करना पड़ा। इस जनता ने धार रखा है, इस जनता की टिकट है, बड़ौदा हल्का की टिकट है और वो तन मन धन से इनके साथ हैं हर हालत में और इनको विजयी बनाएंगे। मैडम जी मैं उस हिसाब से जात बड़ी या जमात बड़ी, आप ये बताओ, जात बड़ी जमात, ये जात करोड़ आ गया था, जात को बढ़ा रहा है समाज में। कैसा महसूस हो रहा है बड़ौदा हल्के से जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, इतना समर्थन मिला आपको अपने ही प्रोग्राम में आने के लिए? 3 घंटे लग गए सर। देखिए ये तो जनता का, बड़ौदा हल्का की पूरी जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं 3 घंटे क्या 30 दिन भी इंतज़ार करता मैं लोगों का आने के लिए और लोग इंतज़ार करते। ये थे हमारे साथ बड़ौदा हल्के से डॉक्टर कपूर नरवाल, जिनसे हमने बात की कि उनकी रणनीति क्या है, आगे चुनाव के बाद किस तरीके से जनता की सेवा में वो काम करेंगे और बाकी सारे मुद्दों पे भी उन्होंने बात की कि आगे किस तरीके से रहेगा। देखते रहिए अलग हरियाणा। धन्यवाद।